सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में आरोपी कौन कौन है जिसने सुखदेव सिंह की सुपारी ली थी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर राजू ठेहट और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का मास्टरमाइंड एक ही है। बीकानेर में मोस्ट वांटेड 1 लाख का इनामी वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा गैंग को राजस्थान में ऑपरेट कर रहा है। गोगामेडी की हत्या की वजह पीछे चूरू के एक प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का विवाद है। रोहित गोदारा प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की डिमांड की थी। गोगामेडी ने प्रॉपर्टी डीलर के सपोर्ट में आकर लॉरेंस गैंग को पैसे देने से मना किया था। इसी कारण लॉरेंस गैंग ने गोगामेडी का मर्डर करवा दिया। भास्कर ने मामले के यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया तो सामने आया कि गोगामेडी के मर्डर के लिए वीरेंद्र चारण ने ही शूटर और हत्यारों को अंजाम किया था। 1 साल पहले राजू ठेठ की हत्या मामले में पकड़े गए बदमाशों ने भी खुलासा किया था कि अगला टारगेट एक राजपूत होगा। यहां पर भास्कर उस प्रॉपर्टी कारोबार तक भी पहुंचा जिसने फिरौती न देने के विवाद पर गोगामेडी की हत्या कर दी। चूरू के प्रॉपर्टी डीलर को रोहित गोदारा की धमकी से शुरू हुई कहानी। चूरू के राजगढ़ से गैंगस्टर संपत नेहरा के लॉरेंस गैंग का मैनेजर कहते हैं। संपत लॉरेंस से जुड़ा है और अभी पंजाब के बठिंडा जेल में बंद है। संपत नेहरा ने वसूली के लिए रोहित गोदारा को चूरू के एक बिजनेसमैन की लिस्ट दी। इसमें महिपाल सिंह का नाम दिया। चूरू में रतनगढ़ से रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर महिपाल सिंह लोधासर को रोहित गोदारा सबसे पहले 2022 में फोन कर धमकी देकर 50 लाख की मांग की। महिपाल पैसे नहीं दिए तो रोहित गोदारा ने गैंग के संजय सिंह लाछू और विजय चौमल को महिपाल सिंह के घर भेजा था। घर के पीछे बने गेस्ट हाउस में संजय और विजय ने महिपाल को धमकी दी। दोनों ने कहा था कि अगर रतनगढ़ या कहीं प्रॉपर्टी का काम करता है तो हमें हिस्सा और पैसे देने पड़ेंगे। उस दौरान एक जमीन के सौदे को लेकर रोहित गोदारा महिपाल से 50 लाख की डिमांड करने लगा। इस पर महिपाल से वहां घबराते रुपए देने के लिए हमें भर दी ताकि दोनों बदमाश वहां से चले जाए। 8 जुलाई को फिर किया फोन। महिपाल सिंह के घर पर धमकी देने के बाद पैसे नहीं मिले तो उसने 8 जुलाई को फोन किया। रोहित गोदारा ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि तेरे को मारना ही पड़ेगा। महिपाल घबराकर फोन काट दिया। इस पर रोहित गोदारा ने मैसेज किया, या तो जवाब दे नहीं तो तैयार रहना। महिपाल सिंह के जवाब न पर रोहित गोदारा कई बार धमकी देने के लिए फोन किए थे लेकिन महिपाल सिंह ने फोन रिसीव नहीं किए। राजू ठेठ के मर्डर के 5 दिन बाद प्रॉपर्टी के कारोबारी को धमकी। राजू ठेठ की हत्या के 5 दिसंबर 2022 को पुलिस जांच में 3 दिन बाद ही खुलासा किया गया कि ठेरट के पीछे वीरेंद्र चारण के असली मास्टरमाइंड है। रोहित गोदारा ने उसे ही पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी दी। चारण ने बीकानेर से हाई टेक हथियारों की व्यवस्था की और सिक्कर भेजे। पूरी फीडिंग भी उसी ने की थी। राजू ठेठ के हत्यारों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि अब अगला टारगेट राजपूत होगा, लेकिन तब से क्लियर नहीं हुआ था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को टारगेट बनाया जाएगा। ठेठ की हत्या के 5 दिन बाद 8 दिसंबर को रतनगढ़ के महिपाल सिंह को धमकी मिली। पुलिस को लगा टारगेट महिपाल सिंह पर ही है। प्रॉपर्टी डीलर और पुलिस में मामला दर्ज कराया। रोहित गोदारा के धमकी फोन के बाद नहीं हुआ। आखिर महिपाल सिंह ने हिम्मत करके दिसंबर 2022 में रतनगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट बताएगा 8 दिसंबर को उनके फोन पर एक व्हाट्सएप वॉइस आता है, मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, 15 तारीख तक 50 लाख की व्यवस्था कर, नहीं तो सिक्कर के वाला अंजाम तुम्हें देखना होगा। तब आगे भी आकर काम करे तो हमें पैसे देने होंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को दोपहर 2:50 में उनके पास फिर वॉइस कॉल आता है। उसमें रोहित गोदारा फिर से जान मारने की धमकी देते हैं। वीरेंद्र चारण 2 बार मिलकर धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करवाने के बाद जनवरी 2023 में गोदारा गैंग को ऑपरेट करने वाले वीरेंद्र चारण ने अपने साथी भूपेंद्र सिंह संजय से यहां पर 10 साथियों के साथ जयपुर यहां पर हातोज में महिपाल को धमकी दी। चारण ने उसे धमकाया, पैसे तो देने पड़ेंगे, तेरे गार्ड भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। गोगामेडी ने महिपाल की मदद की। महिपाल बार बार रोहित गोदारा वसूली कर फोन आने लगे तो महिपाल ने सुखदेव से गोगामेडी की मदद मांगी। गोगामेडी ने महिपाल को रोहित गोदारा पैसे देने से मना कर दिया। गोगामेडी मामले के बीच आने अब रोहित गोदारा और गोगामेडी में दुश्मनी हो गई। इससे पहले भी एक बिजनेसमैन से वसूली के दौरान गोगामेडी ने रोहित गोदारा का पैसे देने से मना किया। पंजाब पुलिस से मिला था इनपुट। गोगामेडी के बीच आने के कारण गोदारा के पैसे नहीं मिले तो संपत ने जेल में ही गोगामेडी को मराने की प्लानिंग बनाई। इसमें भनक पंजाब पुलिस को लगी तो उन्होंने 14 मार्च को राजस्थान को अलर्ट भेजा। गोगामेडी की हत्या के संपत AK-47 अरेंज करवाने वाला है। जेल में मिले वीरेंद्र चारण और रोहित राठौड़। गोगामेडी हत्या के वाले शूटर रोहित राठौड़ नाबालिग के रेप मामले में जयपुर जेल बंद था। जयपुर में उनकी मुलाकात मर्डर मामले में सजा काट रहे वीरेंद्र चारण से हुई। वहां दोनों में दोस्ती हो गई। वीरेंद्र चारण ने रोहित राठौड़ को रोहित गोदारा गैंग में शामिल कर दिया।
सितंबर 2022 में वीरेंद्र चारण से जेल में जमानत पर बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही वीरेंद्र चारण राजू ठेठ की प्लानिंग शुरू कर दी, उसे शूट और हत्या का अंजाम किया। 3 दिसंबर को ठेठ की हत्या हुई। जेल के बाहर निकलते ही गोगामेडी मर्डर का प्लान, नाबालिग रेप के मामले में जमानत पर बाहर आने बाद रोहित राठौड़ इसी साल अक्टूबर उदयपुर हत्यारों के साथ पकड़ा गया। बाद में दिनों में उनकी जमानत हो गई। जेल के बाहर आने के बाद उसे गोगामेडी मारने का प्लान मिल गया था। गोगामेडी जुड़े सूत्रों का मानना था कि वीरेंद्र चारण ने गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग की, उसके बाद से ही रोहित को तैयार किया और हथियार का इंतजाम किया। अब आपको बता दें, गोगामेडी और आनंदपाल के भाई मेरे सपोर्ट में आए थे। मुझे जब रोहित गोदारा ने वसूली के लिए धमकी दी तब मैंने सुखदेव से गोगामेडी के पूरे मामले के बारे में बताया था। गोगामेडी ने मेरी मदद के आगे आए थे और उन्होंने मुझे हिम्मत दी और तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। गोगामेडी जब मेरी मदद करने आए तो गोदारा ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। मेरे साथ साथ रोहित गोदारा गोगामेडी को मामले में पीछे हटने के लिए धमकी दे रहा था। इस दौरान मैंने गोगामेडी ने आनंदपाल के भाई मंजीत को धमकियों के बारे में बताया तो उन्होंने मदद का प्रयास किया। रोहित गोदारा ने फिर मुझे और गोगामेडी की जान मारने की धमकी दी। रोहित गोदारा के गैंग में मेरे पर्सनल गार्ड और ड्राइवर को धमकाया, भगा दिया था। मैंने रिटायर फौजी को अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड के तौर पर लगाया। इसका पता रोहित गोदारा को लगा तो उन्होंने गुर्गे ने कपिल पंडित ने गार्ड को फोन लगाकर धमकाया। इस पर नौकरी छोड़कर भाग गया। मेरा एक ड्राइवर मुन्ना चगोई को भी कपिल पंडित ने धमकी दी। इसके बाद वह भी नौकरी छोड़कर भाग गया। गैंग की धमकियों के कारण मेरे यहाँ ना तो वो ड्राइवर बनने के तैयार था, ना ही सुरक्षा के लिए कोई गार्ड मिल रहा था। करीब 5 गार्डों को उनकी धमकी मारने से हटवा दिया था। पुलिस की तरफ से मुझे सुरक्षा के लिए सिर्फ एक गार्ड दिया गया था। इसके बाद मैंने हाईकोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका लगाई तो पुलिस ने बताया कि मेरे लिए पर्याप्त सुरक्षा लगा रखी है। मेरी बार बार मांग करने के बाद गार्ड को ऑटोमेटिक गन उपलब्ध करवाई गई। अब सिर्फ एक गार्ड के साथ कहीं भी बाहर नहीं जा पाता हूँ। घर में कैद हूँ, परिवार वाले भी साथ नहीं रह पाते। लॉरेंस गैंग ने मुझे घर में कैद कर लिया है। पूरा बिजनेस ठप हो गया है। धमकियों के कारण कहीं भी बाहर नहीं जा पाता हूँ। घर के बाहर ही सारा काम करना पड़ता है। किसी की शादी और रिश्तेदार के यहाँ पिछले 1 साल से नहीं जा पाया हूँ। खतरे के कारण मेरे परिवार के लोग भी मेरे साथ नहीं रह पाते। सिर्फ मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है। बिजनेसमैन के लिए मैंने पावर ऑफ अटर्नी वाइफ को दे रखी है। मेरे बच्चों को भी मैंने हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेज दिया है क्योंकि रोहित गोदारा ने मेरे बच्चों पर भी हमले की धमकी दी है। गैंग के कारण पिछले 1 साल से घर में कैद हूँ। मेरी मदद के लिए आए गोगामेडी की उन्होंने हत्या कर दी। अब अगला टारगेट मुझे भी बना सकते हैं। आपको बता दें, इस गोगामेडी हत्याकांड में यहाँ पर काफी कुछ बड़ी खबरें हैं जो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं इस हत्या में लॉरेंस का भी हाथ है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बातें की जा रही हैं और कहा जाता है कि गोगामेडी की हत्या में आनंदपाल सिंह गैंग की लॉरेंस के मारे के कारण करनी सेना के अध्यक्ष। इसी बीच आपको बता दें, दैनिक भास्कर की एक खबर में यहाँ पर छपा है कि लॉरेंस गैंग आनंदपाल सिंह गैंग के बीच भी अब टनपन है जो होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप सभी दोस्तों लगातार जुड़े रहिए, हम आपके सामने लगातार जानकारी लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे नए ताजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद।